हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय चैनल मास्टरिंग सोशल स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन बहुत लॉन्ग वेकेशन के बाद व्हेन रवि स्टार्ट टू गो स्कूल, जब रवि स्कूल जाने लगा, उसने नोटिस किया कि उसके ओनली स्कूल प्लेग्राउंड, जो उसका स्कूल प्लेग्राउंड है ना, वो डगअप हो गया, यानी वो कट रहा है। पीपल सेड अ हग लार्ज बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टेड हियर, वहाँ पर बहुत सारी लार्ज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी। फ्लैट का मतलब होता है, फ्लैट का मतलब क्या होता है? फ्लैट का मतलब होता है जैसे कि ये एक ज़मीन है, यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आप सभी ने ये देखा होगा कई बार। When he realized big playground with its soft grass, marigolds, butterflies is gone forever, he said. उसने said क्या? His feelings. His classmate assembly, the principal sadly observed he see how environment is changing. उसने कहा कि अब एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है। इन दी क्लास रवि सेड टू आवर क्लास टीचर, क्लास में रवि ने अपनी टीचर से पूछा, क्या पूछा कि है ना वो गेम कैसे खेलते, ये नहीं पूछा उसने पूछा एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट वो होता है जो अपने सराउंडिंग होता है, जैसे ये आप हो और आपके यहाँ पर जो ये चेयर है, आपका मोबाइल फ़ोन है और ये पेड़ पौधे हैं, ये सब एनवायरनमेंट में, आप भी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया। रवि ने सोचा, वो तो मैंने आपको बता दिया। यस, हाँ। सर टीचर ने कहा हाँ, ये सारी एनवायरनमेंट का पार्ट होती है, ये सारी एनवायरनमेंट का ही पार्ट होती हैं। बट वेट, रुको, सम ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय नेचर, सब कुछ ऑब्जेक्ट नेचर के द्वारा बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ले लो, माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड अदर मेड बाय पीपल। फॉर एग्जांपल रोड्स, क्लॉथ, जो ये और जो ये रोड है, रोड वगैरह है और ये बिल्डिंग्स है, तो ये सारी चलो अब हमारा नेक्स्ट है नाउ वर्क द पेयर ऑफ, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। दिस इज क्या है? दिस इज एक्टिविटी। तो अब हम अपना रवि, परमित, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा एंड अबाउट मेकिंग अ लिस्ट, एनवायरनमेंट चेंजिंग इक्वल आवर नीड्स। जो ये रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, ये सारे एक्साइटेड है मेकिंग लिस्ट, ये लिस्ट बनाने के लिए एक्साइटेड है। आप एक्साइटेड हो या नहीं हो? ये आशा है आप होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट पेज ये रहा, ये है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसको मैं आपको बाद में पढ़ूंगा, ठीक है, इसको मैं आपको बाद में पढ़ूंगा, पहले आप ये पढ़िए। जो ये पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ये बस थोड़ी इतनी कर देते हैं सेट। जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के बहुत सारे रिसोर्स हैं, जैसे एक तो है नेचर, एक हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, लिविंग थिंग्स हैं। और वहीं की दूसरी तरफ आता है इसका
ये ह्यूमन मेड में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि लाइक बिल्डिंग्स होती हैं, पार्क्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, और ये रोड्स होते हैं, और ये कौन से मोन्यूमेंट्स भी यही इसी में ही आते हैं। आप कभी सोच रहे हो नेचर में आते होंगे, नेचर में नहीं आते ये सभी। और ये आता है इंडस्ट्रीज ये, ठीक है। अब सभी को समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट ह्यूमन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको ह्यूमन मेड बताता हूँ। ह्यूमन मेड क्या होता है? ह्यूमन मेड यानी ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन होता है इंडिविजुअल यानी अकेला, फैमिली, कम्युनिटी, रीजन यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और ये सिख। एजुकेशन भी ह्यूमन में आता है, ना कि ह्यूमन मेड में। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन यानी मीन्स जिस जिस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन अप होगी वो तो अच्छा होगा, और जिसकी डाउन होगी वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो आप सभी को समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम पढ़ते हैं नीचे वाला कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं आपको जो लास्ट में मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है इंक्रीजिंग डे एंड डे वेयर दी increasing d where therefore modify and times destroy nature surrounding the teacher replied डे टू डे लाइफ में हम जो ह्यूमन है ना, ये ह्यूमन जो ये सराउंडिंग चीज़ है, जैसे कि लिविंग थिंग्स है, ये बायोस्फीयर पे है ना, इसको नष्ट करने में कर रहा है, यानी इसको ये करना चाहता है एकदम, पर हमको इसको बचाना है। आप सभी को मैं बता देता हूँ, आपको रोज़ जाना, यानी आपका बर्थडे कब आता है? आपका बर्थडे आता है मतलब कभी भी आता हो, तो उसमें एक नीम का कोई भी एक पेड़ बोना तो ज़रूरी है, ठीक है। आप बोएंगे ना, मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताना, ठीक है। चलिए, आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि ये बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। बायोटिक एंड एबायोटिक इज बायोटिक, बायोटिक चीज़ हो, बायोटिक है जो भी जिंदा है, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे ये लिविंग थिंग्स है, एटमॉस्फेयर पे जो एयर है ना, एयर नहीं है, वाटर भी नहीं है, लैंड भी नहीं है, ये सारी चीज़ नहीं है। एक तो हम इंसान और ये पेड़ पौधे क्या हैं? ये पेड़ पौधे हम बस ये दोनों ही लिविंग थिंग्स है, यानी जो ये ह्यूमन और प्लांट्स ये बायोटिक की कैटेगरी में आता है, और एबायोटिक कैटेगरी में आता है। जो ह्यूमन और प्लांट के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारे एबायोटिक में आती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? हाँ, चलिए अभी हमारा पढ़ते हैं फ्रॉम दी अबव। चलिए अब हम पढ़ते हैं फ्रॉम दी अबव। सो फ्रॉम दी अबव कन्वर्जेशन ऑफ अंडरस्टैंड दी प्लेस पीपल थिंग्स है ना, जो ये कंजर्व करते हैं, पीपल थिंग्स, ये सारी नेचर में होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन मेड फेनोमेना। जो ये ह्यूमन मेड है ना, ये कौन सा, ये सारा और ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर होती है ना, ये सारे क्या होता है? ये सारी होती हैं ह्यूमन मेड फेनोमेना, ठीक है। सो
While a natural environment refers a both biotic and abiotic condition exciting on the earth. अच्छा, आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम करते हैं, मैं आपको ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रेवल्स ह्यूमन एक्टिवेटर एक्टिविटीज़। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्रिएशंस इंटरेक्शन एंड अमंग ह्यूमन बीइंग। जो भी सारा काम होता है वो ह्यूमन बीइंग में होता है, तो उसको कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवेल्स। ओके, सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल for more notification. Okay, bye bye.